हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएस माइंड मस्ती पर। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं। आज का जो ये हमारा चैप्टर है मनोविज्ञान के संबंध में मैस्लो के सिद्धांत से आधारित है। हमें इस सिद्धांत को किस प्रकार पढ़ना है, कैसे इसको याद रखना है, कैसे उसको हम एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें और किस प्रकार से हम इसको बनाएं, इसको हम समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उसको भी मैं ट्रेंड कराने का प्रयास करूँगा। तो आइए मित्रों, देखते हैं इस सिद्धांत को। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, इसको दोस्तों नीड हेरिस्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। इसको भी याद रखें, कभी कभी इंग्लिश नाम भी आपके सामने उपस्थित हो सकता है। इस सिद्धांत को इन्होंने अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक एक ग्रंथ लिखा था। कब लिखा था? 1943 में। उसी में इस सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम 1943 में, लेकिन उस समय वह प्रचलित नहीं हो पाया। फिर इन्होंने 1954 में, कब दोस्तों? 1954 में मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी बुक लिखी। उसी में इस सिद्धांत को पूर्णतः रूप से प्रस्तुत किया, जो सभी के सामने उभरा। तो आपको याद रखना है कि जो मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो सामने कब आया पूर्ण रूप से? 1954 में। कौन सी पुस्तक में? मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी पुस्तक में। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे हम देखते हैं। मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकताओं की 5 स्टेजें होती हैं जो उन्हें अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो स्टेजें कौन कौन सी हैं, इनको भी हम निम्नानुसार देखेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम इसको याद रखना है कि जो इनकी स्टेजें हैं, स्तर हैं, वो निचले सिरे से उच्चतम सिरे की ओर है। मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। और इन्होंने इन स्टेजों को जिस क्रम में रखा था उस क्रम को हम कहते हैं पिरामिड। क्या कहते हैं? पिरामिड। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? पिरामिड। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो मैस्लो साहब ने अपने आवश्यकता के स्तर बताए, उनको जिस आकृति में रखा उसको किस नाम से जानते हैं? तो पिरामिड के नाम से। किसके नाम से? पिरामिड के नाम से। उनके स्तर कौन कौन से थे उनको हम देखते हैं। पहला स्तर था देहिक, इसको शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता भी कहते हैं। कौन सा? फिजिकोलॉजी नीड्स, पहला स्तर था। दूसरा क्या था? इसमें पहले व्यक्ति अपनी देहिक पूर्ति करता है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था थी वो सुरक्षा की आवश्यकता। जब आपकी देह की आवश्यकता पूरी हो जाती है किसी भी मानव की, तो वो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता, सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड अपनाने लगता है। इसके बाद जो तीसरी आवश्यकता थी दोस्तों मैस्लो के अनुसार, वो थी मानव की संबंध या स्नेह की आवश्यकता। कि कौन सी? संबंध या स्नेह की। साथ साथ याद करते चलें। पहली आवश्यकता देहिक, मतलब शरीर से संबंधित आवश्यकता। दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी कौन सी है? संबंध या स्नेह की आवश्यकता। चौथी अवस्था दोस्तों, जब ये तीनों अवस्थाएं पूर्ण कर लेता है मानव, तो चौथी अवस्था में वह सम्मान पाने का आदी हो जाता है। उसको लगता है कि मुझे लोग सम्मान करें। तो चौथी अवस्था क्या है? स्टीम नीड्स, मतलब सम्मान की आवश्यकता। इसके बाद जब सम्मान की आवश्यकता पूर्ण कर लेता है तो लास्ट रहता है कुछ अनोखा करने का, कुछ आत्मसिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता उसके सामने आती है। इसको भी वह कुछ ही लोग पूर्ण कर पाते हैं। इस स्टेज तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं दोस्तों। तो 5वीं स्टेज है आत्मसिद्धि की आवश्यकता या आत्म अनुभूति की आवश्यकता। इसलिए इन्हीं के सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मैस्लो साहब का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, इसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका? आत्मसिद्धि का सिद्धांत। कब ये सामने आया दोस्तों? 1954 में। कौन सी पुस्तक में? मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी। ठीक है ना? तो इसको याद रखना है। अब्राहम मैस्लो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति, थर्ड फोर्स के रूप में संबोधित किया था। तो इसको भी याद रखें। पहले कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति, द थर्ड फोर्स के रूप में संबोधित किया। हम क्यों सीखते हैं तथा कैसे सीखते हैं, इसकी व्याख्या अब मानवतावादी दृष्टिकोण से होने लगी है। तो इसको भी याद रखें।
ये था दोस्तों मैस्लो साहब का सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वास्तव में समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।